हेलो दोस्तों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी इस कक्षा में हम अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा का दूसरा भाग पढ़ेंगे, जिसमें आज हम जानेंगे प्रतिरोधक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता को। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। दोस्तों, प्रतिरोधक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता से हमारा तात्पर्य एक ऐसे परिपथ से है जिसमें केवल एक प्रतिरोधक लगा हो तथा इस परिपथ में वोल्टता स्रोत एक प्रत्यावर्ती यानी एसी वोल्टता स्रोत हो। तो दोस्तों, यहाँ इस परिपथ में आप देख सकते हैं कि हमने एक प्रतिरोधक R को एक एसी वोल्टता स्रोत E से जोड़ा है और ये वोल्टता स्रोत एक ऐसा स्रोत है जो अपने सिरों के बीच ज्यावक्रीय रूप में परिवर्तनशील वोल्टता उत्पन्न करता है। इस एसी वोल्टता को हम लिख सकते हैं Vt बराबर Vm sin ओमेगा t, जहां पर Vm दोलायमान विभवांतर का आयाम एवं ओमेगा इसकी कोणीय आवृत्ति है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली धारा का मान प्राप्त करने के लिए हम इस चित्र में दर्शाए गए परिपथ पर किरचॉफ का लूप नियम लगाते हैं, जिसके अनुसार Vt घटा IR बराबर होगा 0 के, जिससे हमें प्राप्त होता है Vt बराबर IR। और यहाँ पर Vt का मान रखें तो समीकरण आती है Vm sin ओमेगा t बराबर IR, अथवा यहां से हम I का मान लिख सकते हैं It बराबर Vm बटे R sin ओमेगा t। अब दोस्तों, क्योंकि R एक नियतांक है, इसलिए हम इस समीकरण को कुछ इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं It बराबर Im sin ओमेगा t। यहाँ पर Im को धारा आयाम कहा जाता है, जिसका मान होता है Vm बटे R। दोस्तों, यह समीकरण ओम का नियम ही है जो प्रतिरोधकों के प्रकरण में एसी एवं डीसी दोनों प्रकार की वोल्टताओं के लिए समान रूप से लागू होता है। अब हम वोल्टता एवं धारा की इन दोनों ही समीकरणों को एक साथ लिख लेते हैं। आइए अब हम इन दोनों समीकरणों के लिए ज्यावक्रीय आरेख बनाते हैं। इसके लिए हम अलग अलग समय पर V तथा I दोनों का मान निकालेंगे और साथ ही साथ उन्हें इस आरेख पर बनाते भी जाएंगे। मैं यहाँ पहले केवल वोल्टता के लिए आरेख बनाऊंगी और बाद में धारा के लिए। तो सबसे पहले हम समय t बराबर 0 के लिए ओमेगा t, Vt तथा It का मान निकालेंगे। तो दोस्तों, t बराबर 0 के लिए इन सभी राशियों का मान आता है 0। इसके बाद t को हम लेते हैं t बराबर t बटे 4। तो इससे Vt का मान आता है Vm तथा I का मान आता है Im। तो हम यहाँ इस ग्राफ में V के लिए इस मान को दर्शा देते हैं। अब इसके बाद t का मान हम लेते हैं t बटे 2। इसके लिए V तथा I दोनों का मान आता है 0। अब हम इसे भी यहाँ इस आरेख पर दर्शा देते हैं। अगला है t बराबर 3t बटे 4। दोस्तों, इस मान पर V तथा I के ऋणात्मक मान हमें प्राप्त होते हैं। तो यहाँ भी हम V के इस मान को इस आरेख पर बना लेते हैं और अंत में t बराबर t रखने पर V तथा I दोनों फिर से 0 हो जाते हैं, जिसे इस आरेख में कुछ इस तरह से दर्शाया जा सकता है। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार I के इन विभिन्न मानों के लिए प्राप्त आरेख कुछ इस प्रकार होगा। तो दोस्तों, यह चित्र किसी शुद्ध प्रतिरोधक के सिरों के बीच लगाई गई वोल्टता एवं इसमें प्रवाहित होने वाली धारा को समय के फलन के रूप में आलेखित करता है। दोस्तों, यहाँ इस तथ्य पर विशेष ध्यान दीजिए कि V एवं I दोनों ही 0, न्यूनतम एवं अधिकतम मानों की स्थितियां साथ साथ ही प्राप्त करते हैं
अतः स्पष्ट है कि वोल्टता एवं धारा एक दूसरे के साथ समान कला में है। वोल्टता की भांति ही धारा भी ज्यावक्रीय रूप में परिवर्तित होती है और इसी अनुसार प्रत्येक चक्र में इसके धनात्मक एवं ऋणात्मक मान प्राप्त होते हैं। अतः एक संपूर्ण चक्र में धारा मानों का योग 0 होता है तथा माध्य धारा 0 होती है। दोस्तों, माध्य धारा 0 है, इस तथ्य का यह अर्थ नहीं है कि व्यय होने वाली माध्य शक्ति भी 0 होगी और विद्युत ऊर्जा का क्षय नहीं होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी प्रतिरोधक परिपथ में ऊर्जा का क्षय जूल ऊष्मन के रूप में होता है, जिसका मान होता है I⁻² गुणा R। इसके अतिरिक्त प्रतिरोधकता के कारण क्षयित होने वाली शक्ति होगी P बराबर I⁻² गुणा R, जहां पर I का मान रखने पर आता है Im⁻² R sin⁻² ओमेगा t। और दोस्तों, एक समय चक्र में P का माध्य मान होगा Im⁻² R sin⁻² ओमेगा t। दोस्तों, यहाँ किसी अक्षर के ऊपर लगी रेखा उसका माध्य मान निर्दिष्ट करती है एवं यह कोष्टक सूचित करता है कि इसके अंदर की राशि का माध्य लिया गया है। अब क्योंकि Im⁻² एवं R नियत राशियां हैं, इसीलिए यह कोष्टक से बाहर आ जाएंगी और P का माध्य मान होगा Im⁻² R कोष्टक sin⁻² ओमेगा t। दोस्तों, यहाँ पर हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण का उपयोग कर sin⁻² ओमेगा t को लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट 1 घटा cos 2 ओमेगा t, जिससे sin⁻² ओमेगा t का माध्य मान हम निकाल सकते हैं 1/2 ब्रैकेट 1 घटा cos 2 ओमेगा t का माध्य मान। और क्योंकि cos 2 ओमेगा t का माध्य मान होता है 0, इसलिए sin⁻² ओमेगा t का माध्य मान हो जाएगा 1/2। अतः शक्ति का माध्य मान आता है 1/2 Im⁻² R। दोस्तों, एसी शक्ति को उसी रूप में व्यक्त करने के लिए जिसमें डीसी शक्ति को व्यक्त किया जाता है, धारा के एक विशिष्ट मान का उपयोग किया जाता है, जिसे वर्ग माध्य मूल यानी रूट मीन स्क्वायर या RMS अथवा प्रभावी यानी इफेक्टिव धारा कहते हैं और इसे IRMS द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। दोस्तों, इस IRMS को हम लिख सकते हैं √I⁻² का माध्य, जो बराबर होता है √1/2 Im⁻² के, या इसे लिख सकते हैं Im/√2, जहां से IRMS का मान आता है 0.707 Im। इसके अतिरिक्त RMS वोल्टता अथवा प्रभावी वोल्टता को हम लिख सकते हैं VRMS बराबर Vm/√2, जो बराबर होता है 0.707 Vm के। अब दोस्तों, यदि हम P को IRMS के पदों में व्यक्त करें तो P आता है 1/2 Im⁻² R, और यहाँ से हम 1/2 Im⁻² को लिख सकते हैं IRMS⁻², यानी P हो जाएगा IRMS⁻² R। दोस्तों, यहाँ RMS मानों के पदों में AC परिपथों के लिए शक्ति का संबंध वही होता है जो DC परिपथों के लिए होता है। दोस्तों, सामान्य तौर पर AC राशियों को उनके RMS मानों के पदों में मापा और व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए घरेलू आपूर्ति में आने वाली 220 वोल्ट का यह RMS मान होता है, जिसका शिखर मान होगा Vm बराबर √2 VRMS। और यहाँ पर VRMS का मान रखें तो Vm आता है 1.414 गुणा 220 अर्थात 311 वोल्ट। आइए दोस्तों, अब आज के विषय पर आधारित एक उदाहरण समझते हैं। प्रश्न है, एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट आपूर्ति पर 100 वाट शक्ति देने के लिए बनाया गया है।
बल्ब का प्रतिरोध तथा बल्ब में प्रवाहित होने वाली आरएमएस धारा ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे हल करते हैं और सबसे पहले हम लिख लेते हैं वह राशियां जो हमें इस प्रश्न में दी गई हैं, अर्थात बल्ब की शक्ति यानी P जो है 100 वाट तथा वोल्टता यानी V बराबर है 220 वोल्ट के। अब दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि शक्ति बराबर होती है V की घात 2 बटे R के, तो यहाँ पर हम R को प्राप्त करने के लिए इसे लिख सकते हैं V की घात 2 बटे P। अब इस सूत्र में V तथा P का मान रखें और इसे हल करें तो R आता है 484 ओम। अब बल्ब में प्रवाहित होने वाली आरएमएस धारा ज्ञात करने के लिए हम शक्ति यानी P को लिख सकते हैं V गुणा I, जहां से I का मान आएगा P बटे V और यहाँ पर P तथा V का मान रखें तो I आता है 0.450 एम्पियर। तो दोस्तों इसी के साथ हम खत्म करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। आज के हमारे इस वीडियो में हमने समझा प्रतिरोधक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता को, जिसमें हमने जाना वोल्टता और धारा के बीच कला संबंध और ऐसे किसी परिपथ में प्रयुक्त शक्ति को। अगले वीडियो में हम समझेंगे किसी प्रेरक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता को। तब तक के लिए गुड बाय।